नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जो ये हमारा वीडियो होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे जो सरकार के द्वारा आपका दिवाली बोनस दिया जाता है उसके बारे में ये संपूर्ण वीडियो होगा। इसमें जो आपके मन में डाउट होंगे सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। जैसे दोस्तों कि किन कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलता है, आखिरकार कितने सेवा करने के बाद सरकार की आपको दिवाली बोनस मिलेगा, कितना रुपया दिवाली बोनस मिलेगा, इन सब संबंधित जो बिंदु हैं सभी पर आपके पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। और कुछ यहाँ पर जो साथियों कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके बोनस में किस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। इस पर हम पूरा डिटेल वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो साथियों, आप जैसा देख रहे होंगे कि राज्य सरकार के द्वारा भी यहाँ पर आप देखिए ये दिवाली बोनस की घोषणा कर दी गई। उनके द्वारा बता दिया गया है जी, इस बात से बीच में प्रश्न उठ रहा था कि दिवाली बोनस नहीं प्रदान किया जाएगा, तो जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने घोषणा की उसके क्रम में राज्य सरकार के द्वारा भी घोषणा कर दी गई। आप देखेंगे ये हिंदुस्तान की लाइन है कि दीपावली पर 8 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी, ठीक। इसमें देखेंगे अधिकतम बोनस जो कि आपको 7,000 रुपये होता है और साथ ही उसमें कुछ होता है कि इस 7,000 रुपये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसी पूरा आपका जो जियो मैं आपको दिखाया हूँ उसी जियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप साथ में ही देख लेते हैं क्या बताया गया है। इसमें बता दिया गया है कि सूत्रों के मुताबिक बोनस का लाभ अराजपत्रित कर्मचारियों को ही मिलता है, जैसे पहले मिलता था उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिला। उसके बाद जो दैनिक आपके वेतनभोगी हैं और वर्क चार्ज को जो क्या आप ये देखिए दैनिक जो कर्मचारी उनको मिलेगा, साथ ही साथ इसकी पत्रावली तैयार कर ली गई है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, लगभग बता दिया गया कितना, लगभग 1,000 करोड़ का खर्च इस पे बैठने वाला है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन जियो है उसको हम ओपन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें आपके सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। एक सेकंड दोस्तों, ठीक। अब ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको जो नवीनतम जियो है वो है जो कि आपका 23 अक्टूबर 2024 को। और साथ ही साथ दोस्तों ये जियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 30 दिन का आपको सैलरी आपको बोनस के रूप में प्रदान कर दी जाएगी। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि ये अगर 1 महीने की अगर सैलरी है तो आपके किस हिसाब से ये 7,000 रुपये बोनस देने की बात की जाती है, ठीक है। मैं वो पहले आपको डाउट क्लियर करता हूँ। दोस्तों ये जो आपको बोनस दिया जाता है ये छठे वेतन आयोग के हिसाब से दिया जाता है। छठा वेतन आयोग था, उसमें जो आपकी मिनिमम सैलरी थी 7,000 रुपये थी, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी भी बोनस दिया जाता है, जबकि 7वां वेतन आयोग खत्म होने वाला है, 8वां वेतन शुरू है। जो छठा वेतन आयोग था उसमें मिनिमम सैलरी 7,000 थी, उसी अकॉर्डिंग आपको 1 महीने की जो सैलरी थी बेसिक पे था आपको बोनस के रूप में प्रदान किया जाता है। जबकि अभी अगर देखेंगे तो मिनिमम आपका जो सैलरी है वो लगभग 18,000 के राउंड कुछ है, ठीक है साथियों। तो ये था आपको जो 7,000 रुपये था उसका मैंने आपको क्लियर बताया कि 7,000 रुपये आपको किस बेस पर प्रदान किया जाता है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जियो पढ़ के बताता हूँ। देखिए इसमें देखिए पत्र इसमें लिखा गया कि उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2023 द्वारा समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों में कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2022-23 के लिए 30 दिन का आपको जो वेतन है उसको बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय राज्य कर्मचारियों को उपयुक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन 10 अक्टूबर 2024 द्वारा 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदार्थ बोनस की स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। अब बोनस के रूप में देखते हैं। इसमें देखिए कुछ पॉइंट बता दिए गए हैं कि आपको 3 नंबर पॉइंट है कि आपको जो किस लेवल पे मैट्रिक्स पे किस हिसाब बोनस का काउंटिंग होगा, इस लाइन को हम छोड़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जो अब 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा है तदार्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिए मासिक प्रलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होगी। मैक्सिमम किसी कर्मचारियों को राज्य सरकार 7,000 रुपये का बोनस दिए होगी। कार्य तदार्थ बोनस के लिए 1 माह में औसतन दिनों की संख्या 3.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2004 को ग्राह्य प्रलब्धियों के अनुसार 30 दिन की प्रलब्धियों अगणित की जाएंगी, ठीक। और आगे देखते हैं इसकी काउंटिंग बता दी गई है। उसके बाद अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7,000 को 30/30.400 तो आपको 69,007 रुपये आएगा। इसको पूर्णांक में करके 69,008 रुपये का बोनस अनुमान होता है मैक्सिमम,
ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 नंबर पॉइंट, जो कि केंद्र सरकार के बोनस और राज्य सरकार के बोनस में डिफरेंस उत्पन्न करता है, जो कि आज भी कई जो साथी हैं नए, उनके मन में ये डाउट उत्पन्न होता है कि जी हमको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, कह रहा है कि उक्त सुविधा 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमान होगी जिन्हें 31 मार्च 2024 को 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। ये क्या था, आपका जो 2024 में वेतन मिलने वाला था उसके अकॉर्डिंग था। अगर हम 2025 में करते हैं तो इनका कहने का मतलब है कि अगर उन कर्मचारी जो कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 के बीच में सेवा प्रदान की होगी, पूरी सर्विस, फुल ईयर 1 ईयर कंटिन्यू सर्विस अगर उन्होंने प्रदान की होगी तभी उनको बोनस मिलेगा, अन्यथा उनको बोनस नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर आपको कंफर्म होना चाहिए। जो अगर आपके नए लेखपाल साथी हैं जिनका प्रश्न बार बार आ रहा था कि उनकी जो ज्वाइनिंग है उनकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई की है, बाकी जो आपके वीडियो के साथी थे वो और बात के हैं, इसी क्रम में जो और जेई के साथी भी हैं वो और बात के हैं, तो उनको इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा बोनस नहीं प्रदान किया जाएगा। बाकी अब एक और डाउट होता है कि कुछ साथी कहते हैं कि मैंने रेलवे में जॉब की थी, मैंने मतलब इस पूरी पीरियड के दौरान नहीं जॉब की थी, मैंने सिर्फ 5-6 महीने ही जॉब की थी। तो मैं आपको बता दूँ केंद्र सरकार जो होता है उसका नियमावली थोड़ा अलग है। उसमें क्या है कि अगर इस पीरियड में अगर आपने 6 महीने की भी सर्विस दी होगी, ठीक है, तो आपको उतने कैलकुलेट करके, जैसे 69,000 ये है, इसको डिवाइड करके 12 से, उस हिसाब से डिवाइड बाय 12, अगर माने आपने 7 महीने की सर्विस की तो 7 महीने का बोनस आपको प्रदान कर दिया जाता है। जबकि राज्य सरकार में ऐसा नहीं है, आपको जो पूरा आपका 1 फाइनेंशियल ईयर है उसकी पूरी कंटिन्यू सर्विस आपको देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको बोनस दे नहीं होगा। बाकी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये मैं आपको लिंक इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट में उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया जिनके मतलब अगर कुछ आपराधिक मुकदमे हैं या FIR हुई है या उनको सस्पेंशन मिला, तो उसके आधार पर कुछ बताया गया है कि बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर बोनस मिलता है तो उनको कब बोनस प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। निकटतम पूर्णांक अंकों में जो पैसा आपका 69 था उसके बारे में बताया गया है। ये आप अगर 4 नंबर पॉइंट इसका देखेंगे तो 4 नंबर पॉइंट में कोई नहीं, जो आपका दैनिक वेतन होगी उनके बारे में बताया गया है। इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है। ठीक, अब ये जो आपका 5 नंबर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि अगर आखिरकार जिनको भी मिल रहा है, ठीक है, जिनको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनकी बात अलग है, और जिनको मिल रहा है उनको क्या पैसा मिल रहा है कि उनको इन हैंड मिल रहा है कुछ कि नहीं, क्योंकि आप सुने होंगे कि ना कुछ मिलता ही नहीं, इसमें बोनस होता तो है पर हाथ में कुछ नहीं आता। कहने का मतलब ये है, ठीक है, सरकार देती है पर आपके हाथ में कुछ नहीं आता। इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमान है, जिनको बोनस मिल रहा है, को तदर्थ बोनस की अनुमान धनराशि के 75% भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 7,000 रुपये जो मिलेगा उसमें 75% उनके प्रोविडेंट फंड में से 25% का नकद भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब है 75% उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें जमा कर दिया जाएगा और 25% का नकदीकरण किया जाएगा। ठीक, ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। कहने का मतलब है कि लगभग 7,000 में लगभग आपको 5,000 के अराउंड आपका प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएगा, लगभग 2,000 से 1,800 के अराउंड आपका कैश दिया जाएगा, यानी अकाउंट में दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। इसके यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का खाता नहीं सदस्य नहीं है तो उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC के रूप में दी जाएगी अथवा उनके पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु दिनांक 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा 30 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले होंगे, उनका अनुमान तदर्थ बोनस धनराशि का नगद भुगतान किया जाएगा। ये मतलब जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक, तो अब दोस्तों अब 7 नंबर पॉइंट 6 में कुछ खास नहीं है। ठीक, अब 7 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। उस स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्यापक की उसी लेखा शीर्षक के नाम में डाला जाएगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद वेतन के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाएगा। ठीक साथियों, तो ये आपका बोनस रिलेटेड सभी डाउट मेरे अकॉर्डिंग जो आपने मेरे चैनल पूछा था या मुझे भी जो संज्ञान में आया था मैंने सारा क्लियर कर दिया गया है अपने चैनल के माध्यम से। और साथियों इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेखपाल डायरी के नाम से लगभग 14,500-1500 लोग जुड़े हैं, तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो उसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालता रहता हूं जो आपके लिए ज़रूरी होता है। बाकी जो कुछ PDF इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आपको देख लेते हैं। बाकी कहीं बहुत अधिक भटकाव नहीं होता है।
तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।